मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचे। क्रमबद्ध पर्याय नाम के विषय पर ये जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का संकलन है और इसमें बहन श्री के द्वारा भी प्रश्नोत्तर रूप चर्चा समाहित है, उसकी भी चर्चा इसमें आएगी। अभी जो गाथा 99 प्रवचन सार की चलती थी उसके भावार्थ पर गुरुदेव का स्पष्टीकरण है, उस पर अपन आज स्वाध्याय करते हैं कि प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है। प्रत्येक द्रव्य अर्थात वस्तु सदा स्वभाव में रहता है, इसलिए सत है, द्रव्य है, और वह स्वभाव उत्पाद व द्रव्य स्वरूप परिणाम है। ये इधर परिणाम पर से द्रव्य की सिद्धि है इस गाथा में। तो भावार्थ में कहा कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में रहता है, इसलिए सत है, और वह स्वभाव उत्पाद व द्रव्य स्वरूप परिणाम है। वह सत द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, और सत द्रव्य लक्षणम, ये सूत्र आता है ना, वरना तो आत्मा में अनंत गुण में एक उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का भी गुण है ना। ऐसे सूत्र आया उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, है ना। ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं, ये वाला पॉइंट देखना अपन कि वस्तु द्रव्य उसके लिए सूत्र आया उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो ये तो सूत्र है, बाकी आत्मा में अनंत गुण अनंत शक्तियाँ हैं, उनमें एक उत्पाद व ध्रुवत्व नाम का गुण या शक्ति भी है। आत्मा में उत्पाद व और ध्रुव नाम का गुण है, जिससे उस गुण का कार्य क्या कि जिससे उसे उस समय की वह पर्याय उत्पन्न होती है। ये जब अपना आग पीछे चलते थे कुछ बोलों की चर्चा, तब उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति से भी क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध की थी। यहाँ भी वो बात को यहाँ फिर पुनः याद किया कि आत्मा में उत्पाद व ध्रुव नाम का गुण है, जिससे जिस गुण के कारण उसे नाम द्रव्य को उस समय की वह पर्याय उत्पन्न होती है। उस गुण के कारण, गुण का धारक द्रव्य है, ऐसी द्रव्य दृष्टि हुई उसके कारण, है ना। ये क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि ज्ञाता स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है उसको ही है, इसलिए कहा कि गुण का धारक द्रव्य है, ऐसी द्रव्य दृष्टि हुई, उसके कारण उस समय के परिणाम उत्पन्न होते हैं। वह उत्पाद करना पड़े ऐसा नहीं है। क्यों कि उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति का धारक द्रव्य, वो द्रव्य को जो दृष्टि है तो उसको इस बात का विश्वास है, प्रतीति है, इस बात की उसको खातरी है कि जो परिणाम जिस समय में जो होना है उसका उत्पाद अपने स्वभाव से ही होता है, क्योंकि स्वभाव पड़ा हुआ है ना उत्पाद व ध्रुवत्व का। तो वह उत्पाद करना पड़े ऐसा नहीं है, ऐसी बात है। वह स्वभाव उत्पाद व द्रव्य स्वरूप परिणाम है, परिणाम, हाँ ऐसा बोला। देखो वह स्वभाव क्या है कि उत्पाद व द्रव्य स्वरूप परिणाम है। ये भावार्थ की 2 पंक्ति में इतनी बात आई। देखो फिर कहते हैं
कि जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश आया ना, पूरा टीका में आया था, उसी का भावार्थ है। तो जैसे द्रव्य के, इसको जैसे लिया, यहाँ द्रव्य के विस्तार को नहीं समझाना है, समझाना यहाँ प्रवाह क्रम में वर्तता हुआ जो एक एक समय का वर्तमान परिणाम है, उसमें 3 लक्षण घटित होते हैं। कौन से? कि उत्पाद व ध्रुव। वो 3 लक्षण प्रवाह क्रम में वर्तने वाले एक एक वर्तमान परिणाम पर घटित होते हैं। तो उसको समझाया विस्तार क्रम से। तो जैसे, ये दृष्टांत हुआ, जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश। पहली बात अलग थी भाई, है ना। अब जरा यहाँ गुरुदेव फरमाते हैं, ये देखना, ये तो दृष्टांत में लिया, द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश कौन है? प्रदेश। तो जिस प्रदेश को लक्ष्य में लिया जाए उसे उत्पाद रूप समझना, उसके अन्य प्रदेश का वहाँ पर व्यय समझना, और वह प्रदेश अपने स्थान पर है, ये उसका ध्रुव समझना। उसी प्रकार प्रवाह क्रम के छोटे से छोटा अंश जो कि परिणाम है, वो परिणाम उस समय का उस काल में अपने रूप से है, ये उसका ध्रुव है। पूर्व के परिणाम की अपेक्षा वह व्यय रूप है, और पूर्व के परिणाम के बाद की अपेक्षा वह उत्पाद रूप है। ये परिणाम, ये उत्पाद व द्रव्य स्वरूप परिणाम वस्तु का स्वभाव है, और वस्तु उस स्वभाव में रही हुई है। ये बात तो आई। अब जरा आगे बात समझना है कि समान जातीय और असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये 93 नंबर गाथा में चर्चा इसी प्रवचन सार जी में आई है, उसको लिया कि समान जातीय और असमान जातीय वह दूसरी बात थी, ये दूसरी बात है। यहाँ पर्याय ली ना, तो ये जो प्रवाह क्रम में वर्तता हुआ छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है, पर्याय है, ये वाली बात ली। ये समान जाति असमान जाति पर्याय वाली बात नहीं लेना यहाँ। हाँ, वहाँ जो बताई थी कि पदार्थ द्रव्यात्मक होते हैं, द्रव्य गुणात्मक होते हैं, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं, तो वहाँ द्रव्य के पर्याय में समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्याय कही, और अर्थ पर्याय वे गुण पर्याय हैं। ऐसी चर्चा 93 नंबर गाथा में ली थी। अब यहाँ कहते हैं कि ये प्रवाह क्रम में वर्तता हुआ जो छोटे में छोटा अंश, वो ये वाली बात यहाँ पर चलती है, समान जाति असमान जाति की नहीं है। फिर भी यहाँ जो बात बताई गुरुदेव ने वो अपन देखते हैं। वहाँ तो द्रव्य की पर्याय अकेली सीधी न बताकर समान जातीय विभाव पर्याय में परमाणु परमाणु की पर्याय बताई। समान जातीय विभाव पर्याय है ना, तो उसमें कौन लेंगे? समान जातीय तो पुद्गल पुद्गल, तो पुद्गल पुद्गल माने परमाणु परमाणु की पर्याय बताई। और असमान जातीय में जीव और जड़ की द्रव्य पर्याय बतलाई। हाँ, उसको जीव और जड़ की, ये मनुष्य आदि जो पर्याय कही जाती, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नर पर्याय, त्रेंज पर्याय। हाँ, स्कंद रूप जो, जैसे ये पुद्गल की पर्याय, टेबल कुर्सी बेंच, ये पुद्गल की पर्याय। ये मनुष्य देव नर नार की ये असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो ये जीव और जड़ की द्रव्य पर्याय, और टेबल कुर्सी आदि पुद्गल पुद्गल की हाँ द्रव्य पर्याय समान जाति। वह तो द्रव्य पर्याय के प्रकार बतलाए, ये 2 प्रकार से। फिर गुण पर्याय के 2 भेद बतलाए, स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। ये 93 नंबर गाथा में ये सब चर्चा आई। वह अलग शैली है और यह अलग बात है। ये तो अंतर में, अब मूल बात पकड़ना, ये तो अंतर में जिस समय जो परिणाम हो वह परिणाम उसके उत्पाद का काल था, और फिर भी जो परिणाम होंगे भविष्य में वे उसके उत्पाद के काल में होंगे, और हुए वे भी
उसके उत्पाद के काल में हुए थे वे गए। अनादि अनंत वस्तु का प्रवाह क्रम, उसमें वर्तता हुआ उसके छोटे में छोटा अंश, वह एक परिणाम। तो जो परिणाम हुए थे वे गए, जो है वो अपने स्वकाल में उत्पाद रूप है, और जो होंगे वे अपने अपने उत्पाद के काल में उत्पाद रूप होंगे। इस अपेक्षा से, ये अपेक्षा ली ना, कौन सी अपेक्षा? कि जो जिस समय जो परिणाम हो वह परिणाम उसके उत्पाद का काल था। इसके आधार से सारी चर्चा पकड़ो कि वो परिणाम उसके उत्पाद का काल था, तो वो परिणाम हुआ था, गया। जो अभी वर्तमान में है ये इसके उत्पाद का काल है, तो वो ये है रूप है। और जो भविष्य में होंगे वे उसके उत्पाद के काल में वे परिणाम होंगे। आ गई क्रमबद्धता, खड़ी हो गई ना क्रमबद्धता। हाँ, निश्चित है वो परिणाम अपने उत्पाद के काल में होगा। इस अपेक्षा से एक एक पर्याय को देखो तो पूर्व की अपेक्षा से विनष्ट, अपनी अपेक्षा से उत्पन्न, और है हर वर्तमान में वो अपने उत्पाद रूपता से है पने से देखो तो इसको ध्रुव कहते हैं। ये कहाँ से चर्चा उठाई गुरुदेव ने? उत्पाद व ध्रुव एक एक परिणाम पर, है ना। अब ये चर्चा का एंगल देखना कि प्रत्येक आत्मा में, आत्मा की मुख्यता सब में लगा सकते हैं, पर आत्मा में उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। उस शक्ति या उस गुण के कारण इसका उत्पाद अपने स्वकाल में होए ही, ऐसी इसमें शक्ति है, इसलिए करना पड़े ये ना रहा। पहला पॉइंट है ना, वो उसमें उत्पाद व ध्रुवत्व नाम की शक्ति है। उस शक्ति के कारण, उस गुण के कारण वह वर्तमान में वह परिणाम अपने स्वकाल में होता ही है उत्पाद रूप होए ही, करना पड़े ये ना रहा। तो ये क्रमबद्धता आई ना। अब एक पॉइंट हुआ कि वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति के कारण अपने स्वकाल में वह परिणाम उत्पाद रूप होए ही, एक पॉइंट हुआ। दूसरी बात, वो जो परिणाम है वो अपने उत्पाद के काल में होता है। तो जो हुआ पहले वे गए, जो है वो उत्पाद के काल में है, जो भविष्य में होगा वो उसके उत्पाद के काल में होगा। इस प्रकार उस एक एक परिणाम को विचार में लो। अनादि अनंत वस्तु के प्रवाह क्रम में वर्तते हुए एक एक परिणाम को विचार में लो। तो एक परिणाम भी विचार में लो तो जो परिणाम उत्पाद रूप है वह उत्पन्न कहलाया, या उत्पन्न है वो उत्पाद कहलाया। अपने परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद है, वही परिणाम पूर्व के परिणाम की अपेक्षा से विनाश रूप, विनष्ट या वैस्वरूप है, और वो उस समय में है, इस अपेक्षा से वह ध्रुव है। ऐसे एक समय के परिणाम में तीन लक्षण घटित हुए, उत्पाद, वय और ध्रुव। देखो भावार्थ में फिर पुनः स्पष्ट कर दिया कितनी सरलता से। बीत राग मार्ग बापू, जिसका फल संसार का अंत है। इस 84 के अवतार का अंत हो जाए, इस वीतराग प्रभु के मार्ग का एक यथार्थ भाव समझ में आए, उस जीव का संसार अब बाकी न रहेगा, ऐसी यहाँ पर उद्घोषणा की जा रही है। एक भाव यथार्थ पकड़ो। अरे इसी में से दृष्टि का विषय निकल आए, इसी में से अपने कल्याण का भाव खड़ा हो जाए। क्यों? कि जब समस्त परिणाम अपने उत्पाद व ध्रुवत्व से अपने समय में हैं और अन्य
कोई उसे करे ऐसा नहीं है। तो पर्याय अपने क्रम में स्वतः अपने स्वरूप से उत्पन्न होती हैं। तो पर्यायों को देखना न रहा तो दृष्टि द्रव्य पर आई। क्या हो गया कि संसार का अंत हो गया। 84 के अवतार का अंत है ये भाई, जिसमें भव का अंत है। नीचे भी कहा त्रिलक्षण परिणाम में वर्तता द्रव्य, इसका स्वीकार होने पर वहाँ भव का अंत आता है। मोक्ष की पर्याय शुरू होती है। लो, मोक्ष की पर्याय शुरू हो गई। सम्यक दर्शन वो मुक्ति की पर्याय है, क्योंकि सम्यक दर्शन रूप जो पर्याय प्रगटी उत्पाद रूप से, वो कभी संसार रूप नहीं है। वो पर्याय संसार रूप नहीं, संसार के कारण रूप नहीं, जिससे संसार हो ऐसे भाव को वो उत्पन्न करती नहीं। तो फिर वो पर्याय क्या कहलाएगी कि मुक्ति की पर्याय है। लो, सम्यक दर्शन एक पर्यायों के क्रम को व्यवस्थित जानने से पर्यायों पर से दृष्टि छूटकर जो द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि गई, तो सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ। वो पर्याय मुक्ति की पर्याय है। अरे अभी तो सम्यक दर्शन है, अभी मुक्ति कैसे कहते हो? अच्छा, तो मुक्ति नहीं कहेंगे तो बंध की कहें क्या? दो ही तो भाव हैं, बंध की तो नहीं है, बंध रूप नहीं है, बंध के कारण रूप नहीं है, बंध के स्वरूप की नहीं है, तो वो तो मुक्ति की ही पर्याय है। बोलो, समयांतर में सिंह की पर्याय में सामने हिरण है और वहां पर दृष्टि स्वरूप पर गई और मुक्ति प्रारंभ हो गई। बोलो। आपको याद होगा यही क्वेश्चन अपन ने बिजोलिया जी से पूछा था। हाँ। तो वो सम्यक दर्शन, तो उन्होंने कहा अगर सम्यक दर्शन की जो पर्याय हुई, माने वो प्रतीति में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान है। प्रतीति में पूरा जिन शासन आ गया। एक चैतन्य स्वभाव को प्रतीति में लेते पूरा जिन शासन प्रतीति में आ गया। हाँ, उसमें शुद्ध केवली, व्यवहार शुद्ध केवली, निश्चय शुद्ध केवली। दरअसल वो गाथा 8वीं गाथा में जो व्यवहार का प्रतिपादन किया, उसके दृष्टांत रूप वे दो गाथाएं वहाँ रखी, 9वीं 10वीं, व्यवहार शुद्ध केवली और निश्चय शुद्ध केवली। तो यहाँ कहते हैं कि जिसने इस आत्मस्वरूप को जाना, उसे केवल ज्ञान की प्रतीति हो गई, तो शुद्ध केवली कहा उसे, भाव शुद्ध केवली। मतलब मुक्ति की पर्याय सिद्ध हुई कि नहीं हुई? बोलो। सम्यक दर्शन की पर्याय यानी स्वरूप की प्रतीति रूप पर्याय, जिसमें अल्प आनंद की प्रकटता है। अभी कषायों का बहुत भाग शेष है, लेकिन यहाँ मुक्ति प्रारंभ हो गई। अयोगपना प्रकट हो गया, सिद्धत्व प्रकट हो गया, निष्कंपपना प्रकट हो गया। ये कोई घटना बहुत ही गजब की घटना है। अनादि संसार को यदि अपन जिनवाणी के माध्यम से ही समझें, तो अनंत पंच परावर्तन व्यतीत हो गए। एक एक परावर्तन का हिसाब लगाने जाओ तो बुद्धि चकरा जाए। सबसे छोटा द्रव्य परावर्तन। ये तो सच में कोई अपनी लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई है ये, कि अपने को अपना ही भान नहीं होने के कारण अनंत काल से इस संसार में परिभ्रमण करते कराते, ये भटकते भटकाते अपने को यह भटकन से मुक्त होने का संदेश लेकर के गुरुदेव श्री यहाँ पधारे। और वो जो संदेश कुंद कुंद आचार्य 2000 वर्ष पहले लिख गए, उसका उनने अर्थ रहस्य अपने को बता दिया। लॉटरी लगी है, नहीं तो फिर क्या होता? यही होता जो आयु के अनुरूप
या आयु कर्म के अनुरूप जो कोई भी अवस्था 1 साल से लेके 80, 90, 100 तक जो थी, खाते कमाते उठते सोते जागते निकल जाती और ये बात का पता ही नहीं लगता कि ये मामला क्या है। अरे कम से कम ये बात पता तो लगी। अरे पता लगी तो उस अपना पता भी मिल जाएगा। पता ही नहीं होती तो पता कैसे मिलेगा? अद्भुत है बात। देखो, भगवान ध्रुव मुक्त वस्तु है, उसकी एक पर्याय है। पूर्ण मुक्त भले ही केवल ज्ञान होगा तब होगा, परंतु यहाँ मुक्त स्वरूप है तो मुक्त की पर्याय शुरू होती है, जहाँ अयोग गुण का भी अंश प्रकट होता है। भगवान तो अबद्ध और मुक्त है, उसका भी अंश, मुक्त का अंश भी व्यक्त प्रकट होता ही है। निश्चिंत रहो। तब उसने मुक्त को जाना और माना कहा जाता है। जाना और माना कब कहलाता है? कि मुक्त स्वरूप है उसे जाना माना तब कहलाता है कि मुक्त की पर्याय की शक्ति में से आंशिक व्यक्तता हो। काय की? मुक्तता की। अपने मुक्त स्वरूप को दृष्टिगत करते ही उसके स्वयं संचेतन पूर्वक उसकी प्रतीति होते ही मुक्तता की पर्याय आंशिक व्यक्त हो गई, मोक्ष प्रकट हो गया। क्या ऐलान है ये! यहाँ कहते हैं, ये फिर महाभारत की पंक्ति है कि जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का छोटे से छोटा अंश वह परिणाम है। जैसे विस्तार का छोटा अंश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का ऐसा ऊर्ध्व, पर्याय का प्रवाह ऊर्ध्व और विस्तार का प्रवाह ऐसा। विस्तार ऐसा तिरछा है, आड़ा, और द्रव्य का जो परिणमन प्रवाह है वो ऊर्ध्व है। विस्तार सामान्य, आयत सामान्य, आई थी ना चर्चा। प्रत्येक परिणाम, ये देखो सूत्र लिखा है, ये क्रमबद्ध पर्याय का अपना समझो, ये आधी पंक्ति या क्रमबद्ध पर्याय। ऐसे प्रत्येक परिणाम स्वयं काल में अपने रूप से उत्पन्न होता है, बराबर क्रमबद्ध पर्याय, बराबर ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि, बराबर सर्वज्ञ भगवान की प्रतीति, बराबर जगत के सर्व द्रव्यों की क्रमबद्धता की प्रतीति। इतनी एक पंक्ति में पूरी बात है। प्रत्येक परिणाम स्वयं काल में अपने रूप से उत्पन्न होता है। इसका क्या मतलब निकला? कि वह अपने जन्म क्षण में जो भाव होना है वही होता है। अपने रूप का क्या मतलब? जो होना है वही होता है। कब होता है? कि अपने जन्म क्षण में होता है। ये पर्यायों की क्रमबद्धता का स्वरूप। इसमें सारा जगत का क्रमबद्ध परिणमन समा गया, तो सर्वज्ञ की प्रतीति भी आ गई, सर्वज्ञता की प्रतीति आ गई, केवल ज्ञान की प्रतीति आ गई, अपने ज्ञाता स्वभाव की प्रतीति आ गई। यही बात अभी बहन श्री फरमाएंगी। अगला जो चैप्टर है ना अपना, उसमें बात आएगी। देखते हैं। देखो, पूज्य बहन श्री द्वारा क्रमबद्ध पर्याय संबंधित पूछे गए प्रश्नों के समाधान। अपने को ख्याल में होगा, एक स्वानुभूति दर्शन नाम की पुस्तक है, उसमें बहन श्री के जो तत्व चर्चा के प्रश्न उत्तरों को उसमें संकलित किया गया है। उसमें से ये क्रमबद्ध पर्याय संबंधित प्रश्न यहाँ पर अपने सामने हैं। देखो, जो उदय भाव क्रम में आ पड़ा हो, उसे तो आगे पीछे किया नहीं जा सकता, और उस समय इधर के यानी तत्व के विचार चिंतन या मनन का जो भाव है वो टूट जाता है, तो क्या किया जाए? प्रश्नकार का प्रश्न समझना कि अब इधर से पढ़ना, नीचे वाली पंक्ति को पहले लो, कि कोई आत्मार्थी जीव, जिज्ञासु जीव स्वरूप के प्रतीति के लिए, अपने स्वरूप को भान में लेने के लिए उद्यमवंत जीव,
जब वह तत्व के विचार में लगा हुआ है तो तत्व का विचार चल रहा है, यद्यपि वो विचार भी कोई शुद्ध भाव नहीं है, लेकिन वह स्वरूप की प्रतीति के उद्यम में वर्तता है। तो तत्व के विचार में लगा हुआ है और कोई उदय भाव माने राग रूप परिणाम तत्व विचार से भिन्न, ऐसा राग रूप परिणाम क्रमबद्धता में क्रम में आ पड़ा, वो तो आगे पीछे किया नहीं जा सकता। अब क्या करे वो जिज्ञासु जीव, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। हाँ, कोई प्रकार का इधर निमित्त में उदय लो, पर यहाँ तो अपन क्रम में ही वो परिणाम आ पड़ा। मान लो एक उदाहरण के लिए, ये प्रश्न का स्वरूप क्या है वो समझना है कि वह अपने इस गायक स्वरूप के, जो इसका रूप स्वरूप है गायक भगवान का, उसके भले द्रव्य गुण पर्याय संबंधी विचार में वह मग्न है और उस विचारधारा में प्रवर्त रहा है, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप के विचार में प्रवर्तित है। उस बीच उसे कदाचित जो बच्चा उसका दूर रहता हो, पत्नी दूर हो, कोई माँ बाप दूर हो, उनकी कदाचित उसे याद आ पड़ी। तो याद आई तो ये क्रम टूट गया ना विचार का, ये जो तत्व विचार की धारा थी वो टूट गई। तो अब ऐसे में वो क्या करे, प्रश्न का स्वरूप ये है, वो इसको अभी उसमें मत डालो कि कर्म का उदय ऐसा आ पड़ा। यहाँ कर्म के उदय आया होगा, पर उसको यहाँ प्रश्नकार ने उपस्थित नहीं किया अपने प्रश्न में। उसका प्रश्न तो ये है कि राग भाव हो, वो पत्नी का, पुत्र का, पिता का, माता का, भाई का, कोई एक उदाहरण में अपन समझने के लिए, वो उसके प्रति का जो राग है वो उस समय आना था, सो आ गया क्रमबद्धता में। तो अब ऐसे में वो जिज्ञासु आत्मार्थी वो बेचारा क्या करे, उसे कोई रास्ता तो बताओ, ये प्रश्न है। प्रश्न ख्याल में आ गया? अब देखो उत्तर, अपनी भावना हो तो पुरुषार्थ करके परिणाम को पलट सकता है। यदि परिणाम पलटे ना जा सकते हों तो अनादिकाल से कोई जीव पुरुषार्थ करके यानी भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता। हाँ, अब इस बात को सिद्धांत पे घटित करेंगे। पहले अपन ये 3 पंक्ति में बहनश्री क्या कहना चाहती हैं वो अपन देखते हैं कि अपनी भावना हो, यानी अपने स्वरूप के प्रतीति या उसके भान की, उसके आस्वादन के प्रति की तीव्र धगस हो, तो कदाचित कोई ऐसा परिणाम इस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपने निज शुद्धात्म तत्व की विचारधारा के क्रम में वर्तते हुए कदाचित कोई पुत्र पत्नी भाई माता पिता संबंधी परिणाम आ भी जाए, तो अपनी धगस तीव्र हो तो उस परिणाम को छोड़कर पुनः अपने स्वरूप के प्रति जागृति बढ़ा करके वह स्वरूप का आलम्बन ले सकता है। आलम्बन तो उदय के काल में लेना पड़ेगा। हाँ, उदय तेरे को यानी वो रागादि परिणाम की धारा तेरे को वो कोई अवसर अलग से देगी कि अभी मैं चुप हूं, कर ले अपना काम। देखो तत्व विचार भी वास्तव में तो राग रूप भाव है, पर यहाँ प्रश्न है कि तत्व विचार की धारा में वर्तते हुए जो कोई अन्य प्रकार का राग आ पड़ा हो, भोजन संबंधी आ गया हो, कोई आग भगवान के प्रति का आ गया हो, कोई भी परिणाम आ जाए तो फिर क्या करें, ये प्रश्न था। तो कहा कि अपनी भावना हो
पुरुषार्थ पूर्वक परिणाम को पलट सकता है। ये आपने कौन सी बात बता दी हमें? पुरुषार्थ पूर्वक परिणाम पलट सकता है तो परिणाम को पलटने वाला हूं क्या मैं? कि नहीं, तुम तो परिणाम को पलटने वाले नहीं हो, लेकिन परिणाम का स्वभाव पलटने का है, ये तो ख्याल में रखो। पॉइंट पकड़ में आया है? पलटेगा अपने क्रमबद्ध में, लेकिन उसका पलटने का स्वभाव है, इसलिए पलट जाएगा। चिंता क्यों करते हो? ये जवाब है। उदय, कौन सा उदय ले रहे हो आप? पहले आप स्पष्ट करो। राग आया, चला जाएगा। आ गया, कोई बात नहीं, आ गया, उस पर से लक्ष्य छोड़कर जो अपना तत्व विचार था वहीं तुम यदि वापस आओ तो वो तत्व विचार भी छूट करके पुरुषार्थ पूर्वक भेद ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब वो तो उदय आ गया। अरे उदय आया है तो जिंदगी भर को आया है क्या? अनंत काल को आया है? एक समय का है, अगले समय वो छूट जाएगा और तेरा ये विचार तत्व विचार में आकर के विचार भी छूट जाएगा और पुरुषार्थ की जागृति में अपना स्वरूप का भान हो जाएगा। क्योंकि तो तुम, मैं पलट दूं, ये तो कथन की पद्धति है उपदेश की कि परिणाम पलट दो, लेकिन मूल वस्तु का स्वरूप तो तुम्हें पता है ना, तब तो तुमने ये प्रश्न किया है। तो वस्तु के स्वरूप में परिणाम का पलटने का स्वतः स्वभाव है, पलटेगा ही पलटेगा। वो पलट करके वो राग का लक्ष्य छोड़कर इस शुद्धात्मा का लक्ष्य करेगा, भेद ज्ञान हो जाएगा। तुम ऐसा विचार ही क्यों करते हो कि तत्व विचार वाला परिणाम छूटेगा? वो तत्व विचार के परिणाम में ये कोई माता पिता भाई बहन संबंधी परिणाम आ गया तो खलल पड़ गया। अरे तत्व विचार भी तो खलल ही था। लेकिन तत्व विचार के क्रम में जब तू द्रव्य दृष्टि करेगा तो अपने आप तो तेरे को तत्व विचार का जो भाव है वो तुझे, तू उसे पुरुषार्थ मान ही क्यों रहा है? तत्व विचार भी पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, वो उस क्रम में आता हुआ विचार रूप राग की दशा है, लेकिन वो दशा भी, उसका भी जो लक्ष्य छोड़ेगा और शुद्धात्म तत्व को लक्ष्य में लोगे तो ये भी टूट जाएगा, छूट जाएगा और भेद ज्ञान खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिणाम का स्वभाव तो पलटने का ही है। इस पर से जवाब है, देखो कितना गंभीर जवाब है। हाँ हाँ, वो उसका प्रश्न ये था, सब तत्व विचार कर रहे थे, तुझे, तुमको पहले ही ये मान्यता में खोट है कि तत्व विचार से होगा। ये यद्यपि ठीक है कि जब होगा उसके पहले तत्व विचार ही होगा, लेकिन तत्व विचार से होगा, ये तुम्हारी मान्यता ठीक नहीं है। वो पलटते परिणामों के प्रवाह में जो परिणाम स्वभाव का आलम्बन लेकर बरतेगा उसमें होगा। बहन श्री के द्वारा समाधान है। हाँ, बहन श्री के द्वारा नहीं, बहन श्री की बहन श्री द्वारा समाधान है। उनकी बहनें बैठती थी, वो पूछती थी, स्वामी जी का समाधान है। हाँ, ये तो समाधान उनकी, वो जहाँ रहते थे तो और भी बहनें साथ में थीं, उनके बीच मध्य में चर्चा होती थी, तो वे चर्चा में वो बहन श्री के द्वारा दिया गया समाधान नोट करती थी। कुछ बहनें नोट करती थी, उसे रिकॉर्ड भी करती थी। वो छोटा टेप रिकॉर्ड चल गया था तब, तो उसमें रिकॉर्ड भी किया है। हाँ, बाद में जाते थे, पर वो अलग कमरे में बैठते थे। बाहर के कमरे में पुरुष बैठते थे, बहन श्री अंदर के कमरे में से जवाब देती थी, वो वहीं सुन लेते थे। यहाँ से पूछते थे तो वो कोई बहन दोहरा देती थी तो वहाँ से जवाब आता। अभी भी बना हुआ है वो कमरा, आप देख सकते हैं।
देखो 3 पंक्ति पहले अपन पढ़ते हैं। अपनी भावना हो तो, भावना माने तुम्हें अपने शुद्धात्म स्वरूप की प्रतीति की या उसके भान की धगस है तो। अच्छा, भावना भी वास्तव में जो है जिसका आंशिक रूप से परिणमन शुरू कर दी। हाँ, वो उसी को भावना कहते हैं वास्तव में तो, है ना। भावना तो है हाँ, ये भावना माने वो कामना रूप भावना को वास्तव में भावना तो उपचार से कहते हैं। दरअसल असली भावना तो भुवन रूप परिणमन है, उसी का नाम भावना है। देखो, अपनी भावना हो तो पुरुषार्थ करके परिणाम को पलट सकता है। पलट सकता है यानी उसका जवाब आगे आ जाएगा। यदि परिणाम पलटे ना जा सकते हों तो अनादिकाल से कोई जीव पुरुषार्थ करके भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता, रास्ता ही नहीं रहेगा फिर तो। अब देखो, यहाँ से सैद्धांतिक रूप से उसे समझाते हैं कि पर्याय का स्वभाव ही पलटने का है। स्वभाव की भावना करके, अब देखो, स्वभाव की भावना करके, स्वभाव के संबंधी तत्व विचार की भावना करके नहीं, स्वभाव की भावना करके स्वभाव को ग्रहण करे तो विभाव पर्याय का परिवर्तन हो। तुमने प्रश्न पूछा था कि विभाव पर्याय क्रम में आ पड़ा हो तो विभाव पर्याय परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि पर्याय का स्वभाव तो पलटना है। लेकिन वह विभाव का परिवर्तन कैसे होगा कि स्वभाव की भावना करके स्वभाव ग्रहण करे तो होगा। आई बात समझ में? हाँ, स्वभाव की भावना करके स्वभाव को ग्रहण करे। दो बार बात कही गई ना, स्वभाव की भावना करके स्वभाव को ग्रहण करे। स्वभाव की भावना में तत्व विचार में रहे तो थोड़ी सम्यक दर्शन होगा। स्वभाव की भावना करके स्वभाव को ग्रहण करे तो पर्याय जो विभाव रूप वर्तती आई है उसका परिवर्तन होकर वह स्वरूप रूप उसका परिणमन हो जाएगा। वो तो उनकी बात अलग है, उन्हें अपने स्वरूप का भान है, उसके प्रति की अंतर में स्थिरता बहुत है, मोटी है। हाँ, वो तुरंत वो उपसर्ग का ज्ञान होने पर भी उधर से लक्ष्य छोड़कर, क्योंकि उनके तो स्वयं स्वरूप संवेदन की प्रचुर धारा बहती है। ये तो सामान्य प्रथमानुभूति के लिए जो जागृत है, जीव जिज्ञासु है, आत्मार्थी है, उसकी बात चलती है। उदय के काल में भी, उदय के काल में भी, उदय के काल में ही, हाँ, और उदय तो होगा ही, कोई ना कोई भाव, राग भाव, कोई ना कोई। हाँ, वो भले तत्व विचार है, वो भी राग आदि भाव है। लेकिन क्या है कि एक क्रम पड़ता है सामान्यतया कि जब स्वरूप का ग्रहण होता है उसके पूर्व तत्व विचार संबंधी राग होता है, ऐसा क्रम पड़ता है। पर उस राग से स्वरूप ग्रहण होता है, ये बात क्रॉस कर दो, ये बात क्रॉस कर दो। हाँ, देखो, जो पर्याय उधर विभाव में जाती है, उपयोग, जो पर्याय माने वर्तता हुआ उपयोग, जो विभाव में जाता है माने विभाव को विषय करता है, उसे स्वयं की ओर मोड़ना ये अपने हाथ की बात है। ये अपने पर्याय को पलटना भी नहीं, मतलब ये वाली पर्याय लाऊं, ये परिणाम अब मेरे ये पिताजी की या माताजी की स्मृति रूप परिणाम क्यों आ गया, मुझे तो शुद्धात्म तत्व के विचार का परिणाम चाहिए। ये तेरे मिथ्यात्व रूप मान्यता की पुष्टि है। समझ में आई बात? जैसे मैं मंदिर में या घर में एकांत में बैठकर अपने शुद्धात्म तत्व के द्रव्य गुण पर्याय संबंध में विचार करता हुआ, विचार आता ही है,
जैसे जिज्ञासा है, आत्मार्थता है तो विचार आता ही है। अब उस विचार में कदाचित कोई घर गृहस्थी का विकल्प आ गया, तो ये विकल्प क्यों आ गया, ये तोड़ना चाहिए, ये तोड़ो पहले, वे ही विचार लाओ। ये तो विकल्प, वो विचार क्यों चाहिए तुझे, वो विकल्प तोड़ करके स्वभाव की भावना करके स्वभाव को ग्रहण करो, तो विभाव रूप परिणाम परिणति धारा का परिवर्तन हो जाता है। कितनी गजब की ये व्याख्या ही कितनी गजब में कितना स्पष्ट रीति से जवाब धरा हुआ होता है, भरा हुआ होता है, जो वे प्रकट कर देते हैं। क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब देखो, अब कोई कहे कि क्रमबद्ध में होना होगा तभी होगा, कि हाँ बात तो ठीक कही तुमने, लेकिन क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है, अकेला क्रमबद्ध नहीं होता है। ये बहुत वजनदार 4-5 पंक्तियां हैं, ये जो क्रमबद्ध के सिद्धांत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाली 4-5 पंक्तियां। क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। तुम क्रमबद्ध की बातें करो और स्वभाव के तरफ झुकने की, स्वभाव के तरफ की आलम्बन लेने रूप पुरुषार्थ की बात न करो, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि की बात न करो, तो तुम्हारी क्रमबद्ध की बातें फीकी हैं, थोती हैं, फीकी हैं, कोई उन बातों में रस ही नहीं है, फीकी है। गजब की बात है। देखो, क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है, अकेला क्रमबद्ध नहीं होता है। क्रमबद्ध में स्वभाव पुरुषार्थ सब जुड़े हुए हैं। क्रमबद्ध स्वभाव को भूलकर नहीं खड़ा रहता है। क्रमबद्धता की बात स्वीकारता स्वभाव की स्वीकारता के बिना होती नहीं है, और स्वभाव की स्वीकारता का नाम पुरुषार्थ होता है। कितनी ये लॉजिकल बात है, टेक्निकल बात है, व्यवस्थित है, इसमें नहीं समझ में आए ऐसी बात ही नहीं है। गजब की बात है। क्रमबद्ध में स्वभाव पुरुषार्थ सब जुड़े हुए होते हैं। अब देखो, जिसे विभाव ही सर्वस्व लगता है और उससे छूटना अच्छा नहीं लगता, उसका क्रमबद्ध भी वैसा ही है। क्या है क्रमबद्ध उसका, कि उसका क्रमबद्ध संसार का परिभ्रमण है। विभाव ही सर्वस्व लगता है। ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे राग रूपता की, विकल्प रूपता की दशा, उसमें ही जिसे सारा हित दिखता है, अपना हित जिसे ये वाले विकल्पों को छोड़कर वो वाले विकल्पों में हित रूपता है, अरे अभी तेरे क्रमबद्ध में संसार का परिभ्रमण दिखाई देता है। ये कहना है यहाँ ज्ञानियों को। जिसे विभाव नहीं रुचता और स्वभाव ही रुचता है, उसका क्रमबद्ध भी उसी प्रकार का होता है। उसकी क्रमबद्धता में संसार का अंत क्रमबद्ध है। किसके? जिसको स्वभाव रुचता है, विभाव नहीं रुचता है। बिल्कुल साफ सुथरी बात है। स्वाध्याय का राग जिसे रुचता है और स्वभाव नहीं रुचता है, उसके क्रमबद्ध में अभी संसार का परिभ्रमण है। और जिसे स्वभाव रुचता है, स्वाध्याय का राग नहीं रुचता है, उसका क्रमबद्ध में उसके संसार का अंत और मुक्ति का प्रारंभ पड़ा हुआ है। वो क्रमबद्ध में आने वाला है, आएगा ही। स्वाध्याय का राग की रुचि अथवा स्वाध्याय में स्वभाव की रुचि, पॉइंट पकड़ना। स्वाध्याय का निषेध नहीं हो रहा है, तत्व विचार का निषेध भी नहीं है, लेकिन स्वाध्याय के राग की रुचि से स्वाध्याय, ये दरअसल में स्वाध्याय ही नहीं है। ये तो इसके क्रमबद्धता में बहनश्री की पंक्ति है,
इसकी क्रमबद्धता ऐसी है, नाम परिभ्रमण रूप है। और जिसे स्वाध्याय के काल में भी अपने शुद्धात्म स्वरूप की रुचि वर्तती है, स्वाध्याय का राग नहीं, उसके क्रमबद्ध में उसकी मुक्ति लिखी है। ये बात है। देखो, स्वाध्याय की संसार, स्वाध्याय में स्वभाव की जी, वो मुक्ति, वो स्वाध्याय जहाँ के तहाँ है। आचार्य भगवंतों की स्वाध्याय परंपरा कारण, हाँ आया था उसमें, व्यवहार के पाक के प्रकर्ष की परंपरा से। वो बहुत गंभीर है वो भाव। देखो उसका क्रमबद्ध भी उसी प्रकार का होता है। उसके पुरुषार्थ की गति स्वभाव की ओर होती है। क्या समझते थे? सुबह में पूछना, वो परंपरा का कारण क्या अपन समझते थे? ये करते 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 भाव करते 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 हमको शुद्ध भाव, ये परंपरा का अर्थ ही नहीं है। परंपरा का अर्थ है कि उसका अभाव होता जाए। ये बहुत बड़ी चीज। उस कारण का, जिसे कारण कहने में आया, उसका भी अभाव होता जाए, उसे परंपरा कहा। उसको पाक के प्रकर्ष की परंपरा। वो कल अपन दोबारा लेंगे वो विषय। सुबह समय कम था और विषय एक बार में नहीं आए, 2 बार में लेंगे। पर वो जब तक समझ नहीं आएगा, गुरुदेव का प्रवचन समझ में नहीं आएगा। सच्चाई है। क्योंकि वो जो उनका टीकाकार आचार्य की कथनी में जिस क्रम से जो बात कही गई है, वो अपने ख्याल में नहीं हो, तो गुरुदेव के प्रवचन तो एक एक लाइन पे चलते ना। तो वो जब तक पूरा विषय ही अपने ख्याल में नहीं हो, तो वो प्रवचन नहीं आएगा समझ में। वो तभी समझ में आएगा, पूरा पढ़ लिया जाए अच्छे से। उसमें लिखा, भली प्रकार ग्रहण किए हुए व्यवहार रत्नत्रय के पाक के प्रकर्ष की परंपरा। उसका अर्थ गुरुदेव से भी अपन देखेंगे, क्योंकि वो तीसरे अभी जो चल रहा है ना, उसके 3 प्रवचन बाद मिलेगा वो अर्थ आपको। और अभी से ही नहीं समझेंगे तो वो उलझन बनी ही रहेगी। देखो उसके पुरुषार्थ की गति स्वभाव की ओर होती है। उसका क्रमबद्ध पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्वानुभूति दर्शन नाम की पुस्तक में 231 नंबर का बोल है। आगे और भी प्रश्नोत्तर हैं, उनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।